हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये लेक्चर है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। आप सभी का कमेंट था कि सर आधुनिक इतिहास का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दीजिए, जिससे कि मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हो पाए। तो आज जो लेके आए आप सभी के लिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह छोटा एग्जाम हो चाहे वह बड़ा एग्जाम्स हो, क्योंकि हम शुरू से एनसीईआरटी को फॉलो करते आए हुए और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हम जो करते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं सबसे। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आप इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं, अगर आप सभी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी और बीपीएससी में सफलता पाना चाहते हैं, तो अभी अनअकैडमी पे चल रहे हैं उत्थान बीपीएससी 60 डे का कंप्लीट कोर्स, जो कि 7 नवंबर 2020 से शुरू किए गए और इसका एंड जो होंगे वह 20 दिसंबर 2020 को होंगे। तो 60 डे का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सभी इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप सभी बिहार PSC 10 का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा चीज का, वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन यह है, गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। डी राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः। क्लियर है? डी राइट आंसर है। सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे 1498 में। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, 1498 ईस्वी में आए थे। इसने पहली बार यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। पॉइंट क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। ए राइट आंसर है काली मिर्च एवं अन्य मसालों की व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। क्वेश्चन क्लियर है? ए राइट आंसर है काली मिर्च एवं अन्य मसाले की व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे और यहां से वे जो गए थे वे मसाला लेके गए थे, जिससे कि उसे आने और जाने के खर्च से उसे 60 गुना अधिक लाभ हुआ था। आने और जाने का खर्च निकाल के 60 गुना अधिक लाभ हुआ। फिर लगले वे 1502 ईस्वी में भारत आ गए व्यापार करने के लिए, और सबसे पहली फैक्ट्री इसने कोचीन में स्थापित की थी 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में की थी 1505 में। तो यह फैक्ट्री को याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में। पहली फैक्ट्री 1503, दूसरी फैक्ट्री 1505 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? बी राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर को। इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर के साथ जितने भी स्वदेशी आए हुए थे, अल्बुकर ने क्या किया, भारत में अपना शासन शुरू कर दिया, मतलब कि अपना जनसंख्या बढ़ाने लगा। ये वे क्या करने लगे, इंडियन लड़की से शादी करवाने लगे। जितने भी स्वदेशी थे वो अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसे आप सभी नोट रखिएगा। अल्बुकर ने पहली बार 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। चलिए कीजिएगा। सुमेलित व्यापारिक कंपनी है, मुख्यालय दिए हुए। हम आपको बताएं कि यह हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह छोटा सा एग्जाम हो चाहे वह बड़ा सा एग्जाम हो, चाहे आप कांस्टेबल ले लीजिए चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेंगे। पीडीएफ कहां? टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है? युवा शक्ति बिहार। तो युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप सभी जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नगपट्टनम में था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडुचेरी था। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी, मुख्यालय पूछा गया है और मुख्यालय को आप सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी प्रकार से डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा आपको, एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा आपको।
आगामी एग्जाम्स के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा अगर इस प्रकार से आप एक एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? सी राइट आंसर है औरंगजेब। क्लियर है, औरंगजेब ने पहली बार अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। औरंगजेब को जिंदा पीड़ कहा जाता है और यह मुगल वंश में सबसे खतरनाक शासक थे, इसीलिए इसे जिंदा पीड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए राइट आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह सही नहीं है क्योंकि पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था यूसुफ आदिल शाह को हराकर। क्वेश्चन क्लियर है? और किसने कब्जा किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर ने। बाकी बात जितने ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, यह भी सही है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था? सी राइट आंसर है हुगली में किया गया था। बंगाल में पुर्तगालियों का जो फैक्ट्री था वह हुगली में था। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यह तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। डी राइट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो लगाया था वह सूरत में लगाया था। ए राइट आंसर है। सूरत गुजरात में पड़ते हैं और वहीं पर फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना लगाया था। क्वेश्चन क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया? सी राइट आंसर रहेंगे फ्रांसीसी। ये सबसे लास्ट में आए हुए थे व्यापार करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए रहेंगे सर टॉमस रो। ये अंग्रेज जो थे वे सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे। क्वेश्चन क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बुकर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? नेक्स्ट अभी बताए थे आपको, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था। बी राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसकी समाप्ति जो हुई थी वह किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। इससे पहले जो हुआ करते थे वे गवर्नर हुआ करते थे जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे, बंगाल का गवर्नर। 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? ए राइट आंसर रहेंगे कोचीन में इसने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित किया 1505 में। तो ये दोनों फैक्ट्री को आप याद रख लीजिएगा, जो कि एग्जाम्स पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे था? फ्रांसीसियों को था। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? फ्रांसीसियों के पास था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज सफल रहे थे डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? सी राइट आंसर रहेंगे, मसूलीपट्टनम में की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित किया था और यह कहां? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे? तो कैप्टन हॉकिंस जो पहुंचे हुए थे वह हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचे थे। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। आपका एक लाइक अच्छा लगता है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। युवा शक्ति जी के कोई छोटा सा परिवार है, आप ही का परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप भी इसी परिवार का सदस्य हैं, तो जिस प्रकार से अपना प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार आप सभी बनाए रखिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। हम शुरू से आप सभी को बोल रहे हैं, मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। जब तक हम रहेंगे मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा आप सभी के साथ में, हमेशा हित में रहेंगे आपका, चाहे जो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को किया था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ए राइट आंसर रहेंगे, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। ए राइट आंसर है, क्लियर है। इसने पहली बार यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की और यह भारत पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर, वहां पर अपना बेड़ा ठहराया था 1498 में। और वहां के राजा थे जेमोरिन, उसी ने इसका स्वागत भी किया। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? वर्ष की जगह इस जगह, तो अभी नेक्स्ट बताएं आपको, यह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। बी राइट आंसर रहेंगे। इसका स्वागत किसने किया? राजा जेमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन बना था? सी राइट आंसर है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आए हुए थे। ये आए थे 1505 ईस्वी में और 1509 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहा था। ये जो आए हुए थे इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्वक व्यापार करना। इसीलिए इसकी नीति को वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम्स में। 1509 से लेकर 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर गवर्नर था, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? हराया था कर लीजिएगा इस जगह, हराया था। बी राइट आंसर है, थॉमस वेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? डी राइट आंसर है, बाजीराव द्वितीय ने की थी। क्वेश्चन क्लियर है? बेसिन की संधि सबसे पहले पेशवाओं में बाजीराव द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरलोपर्स थे। ए राइट आंसर है, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे ये। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया, सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया, पादरी एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय में आया था, जबकि राफल फिच ये जहांगीर के समय में नहीं आया था। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्डेन हॉल ये अकबर के समय में आया, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया, जॉन सरमेन फरुखसियार के समय में आया। यानी इसका ए राइट आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले ने की थी।
मुगल बादशाह में नवाब की पदवी जो प्रदान की थी वह डुप्ले को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? बी राइट आंसर है साइता खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में उपरोक्त में से सभी सही है। क्या क्या? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपियन सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने, ये भी सही है। तो डुप्ले के संबंध में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये सभी सही है। डी राइट आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को है। बी राइट आंसर है। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों के पास है। इसी ने सबसे पहले भारत में तंबाकू का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था? गुजरात से प्राप्त हुआ, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ कर्नाटक का तृतीय युद्ध। क्वेश्चन क्लियर है? सी राइट आंसर रहेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा आप सभी, कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयकर कूट ने किया था, ए राइट आंसर रहेंगे। वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी, किसके बीच में? अंग्रेज सेना और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ? फ्रेंच सेना का हार हो गया था और अंग्रेज का जीत हुआ था। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हम सभी इस टॉपिक से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप सभी को, और आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट डे आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से वह टॉपिक क्लियर करके ला पाए और आपको बेहतर तरीके से समझा पाए। हम यही मेरा एक उम्मीद है कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा के वो बेहतर चीज आपको प्रोवाइड करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा। आप सभी युवा शक्ति जी की कोई छोटा सा परिवार है, आप ही का परिवार है, आप भी इस परिवार का सदस्य हैं। आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिस प्रकार से अपना प्यार दे रहे उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर के साथ में पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे आपको, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। पहले आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप इससे भी जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप सभी लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा।